स्वागत है आप सभी का धरती पर मौजूद रामायण के 10 चौंका देने वाले प्रमाण की इस खास श्रृंखला के दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने आपको रामायण से जुड़े 22 अद्भुत और ऐतिहासिक प्रमाणों से रूबरू करवाया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बाकी के 5 प्रमाणों की ओर लेकर चलेंगे, जो इस महाकाव्य को सिर्फ एक कहानी से कहीं अधिक प्रमाणित करते हैं। क्या रामायण महज एक पौराणिक कथा है, या फिर इन प्रमाणों के आधार पर इसे इतिहास का हिस्सा कहा जा सकता है? आइए आज हम इसी रहस्य की परतें खोलते हैं और उन पवित्र स्थलों की यात्रा पर चलते हैं जो आज भी रामायण के युग की सच्चाई को साक्षात करते हैं। तो आइए इस रोमांचक सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं धरती पर मौजूद रामायण के बाकी 22 चौंका देने वाले प्रमाण। हमारा पहला प्रमाण हमें ले चलता है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी गांव में स्थित एक रहस्यमयी पद चिन्ह की ओर। ये विशाल पद चिन्ह लेपाक्षी मंदिर परिसर के भीतर स्थित है और इसका आकार लगभग 3 फीट लंबा है। लोक कथाओं के अनुसार ये पद चिन्ह भगवान हनुमान का माना जाता है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत लेकर आकाश में उड़ रहे थे तो उनके पैर का निशान इस पवित्र भूमि पर पड़ा। ये पद चिन्ह अपनी संरचना में बेहद अद्वितीय है। चमत्कार यह है कि ये पद चिन्ह हमेशा पानी से भरा रहता है, चाहे आसपास सूखा हो या कोई अन्य मौसम। आज भी स्थानीय लोग और पर्यटक मानते हैं कि यह पानी किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा उत्पन्न होता है और इसे भी मान्यता दी जाती है। इस रहस्य में पानी की कभी समाप्त न होने वाली उपस्थिति इसे और भी पवित्र और चमत्कारी बनाती है। वैज्ञानिक भी इस प्राकृतिक घटना को समझने में विफल रहे हैं, जो इसे और अधिक जादुई बना देता है। यह पद चिन्ह केवल एक धार्मिक चमत्कार नहीं, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। लेपाक्षी मंदिर, जो वास्तुकला और शिल्पकला का अद्वितीय उदाहरण है, विजयनगर साम्राज्य के काल में बनाया गया था और ये पद चिन्ह उस समय की भीषण पौराणिक कथाओं के प्रतीक के रूप में यहाँ मौजूद है। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है, जो इस स्थान के पौराणिक महत्व को और भी गहरा बनाते हैं। लेपाक्षी के स्थानीय लोग और धार्मिक अन्वेषक मानते हैं कि ये पद चिन्ह भगवान हनुमान की विशाल शक्ति और उनके कर्तव्यों का साक्षात प्रमाण है। मान्यता है कि हनुमान जी जब आकाश में संजीवनी बूटी लेकर उड़ रहे थे तब इस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। जैसे ही उनका पैर यहाँ पड़ा, भूमि पर उनका ये पद चिन्ह उभर आया। माना जाता है कि इसी पद चिन्ह के आसपास का वातावरण पवित्र हो गया था और यह स्थल तब से भक्तों के लिए एक विशेष तीर्थस्थल बन गया। भक्त यहाँ आते हैं और इस दिव्य निशान की पूजा करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि यह पद चिन्ह उन्हें आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करेगा। लेपाक्षी का यह पद चिन्ह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह रामायण की घटनाओं का एक जीवंत प्रमाण है। यहाँ आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए यह स्थान इतिहास और आस्था का संगम है। इस पद चिन्ह को देखकर ऐसा लगता है कि मानो रामायण के युग की एक झलक आज भी इस पवित्र भूमि में जीवित है। रावण की गुफा, श्रीलंका के एल्ला क्षेत्र में स्थित रावण की गुफा रामायण के कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हुई है। ये गुफा न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि ये उस काल की अद्भुत कहानियों को भी समेटे हुए है। यहाँ का वातावरण गहन और रहस्यमय है, जो किसी भी आगंतुक को उस समय में ले जाने का एहसास कराता है। गुफा का नाम रावण से जुड़ा हुआ है, जो लंका के एक शक्तिशाली राजा और महान योद्धा थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार यही वह स्थान है जहां रावण ने माता सीता को कैद में रखा था। रावण की शक्ति और उसके जादुई कौशल की कहानियां आज भी इस गुफा के चारों ओर फैली हुई है। गुफा की संरचना अद्वितीय है, जिसमें कई शाखाएं और कोने हैं। इसके भीतर जाने पर आपको ताजे पानी के स्रोत, प्राचीन चट्टानों पर उकेरे गए चित्र और रावण से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक निशान मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये गुफा प्राचीन काल में एक सुरक्षित आश्रय स्थल रही होगी, जहां रावण अपने गुप्त कार्यों को अंजाम देता था। पुरातत्वविदों ने यहाँ कई महत्वपूर्ण अवशेषों की खोज की है, जैसे प्राचीन बर्तनों के टुकड़े और उपकरण, जो इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान लंबे समय से मानव निवास का अगवा रहा है। गुफा के आसपास और भीतर की खुदाई से प्राप्त सामग्री रामायण के समय की वन शैली को समझने में मदद करती है। रावण की गुफा आज भी स्थानीय लोगों के लिए एक श्रद्धेय स्थल है। यहाँ पर होने वाले त्योहारों और अनुष्ठानों में लोग रावण को श्रद्धांजलि देते हैं।
गुफा के आसपास के क्षेत्रों में रावण के सम्मान में कई मंदिर और मूर्तियां भी स्थित हैं जो उसकी वीरता और बलिदान को दर्शाते हैं। गुफा तक पहुंचने के लिए कई ट्रैकिंग रूट्स हैं जो पर्यटकों को अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों और वन्य जीवन के साथ साथ इस ऐतिहासिक स्थल का अनुभव प्रदान करते हैं। रावण की गुफा का दौरा करना न केवल रोमांचक है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी एक सांस्कृतिक अनुभव है जो रामायण की कहानियों और श्रीलंका की समृद्ध पौराणिकता में रुचि रखते हैं। 3. चित्रकूट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रमाण है चित्रकूट, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ है। चित्रकूट वह पवित्र स्थल है जहां भगवान राम, माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने अपने वनवास का एक महत्वपूर्ण समय बिताया। ये स्थान रामायण के अद्भुत घटनाक्रमों का साक्षी रहा है और यहाँ की धरती पर कई कहानियां बसी हुई हैं। चित्रकूट का नाम चित्रकूट पर्वत से लिया गया है, जिसका मतलब है सुंदर पहाड़ी। ये वही स्थान है जहाँ रामायण के अनुसार भगवान राम ने ऋषि वाल्मीकि के साथ समय बिताया। यहाँ पर माता सीता ने ध्यान और साधना की और यह स्थान उनकी तपस्या का गवाह है। चित्रकूट की पवित्रता को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि इसे सती और तपस्वियों का स्थान माना जाता है। चित्रकूट के प्रमुख स्थल कामादगिरी पहाड़ चित्रकूट का सबसे प्रमुख स्थल है जो पवित्र माना जाता है। यहाँ की परिक्रमा करने का विशेष महत्व है, जिसे श्रद्धालु विशेष रूप से अपने मनोकामनाओं के लिए करते हैं। मान्यता है कि भगवान राम ने इसी पहाड़ पर तप किया था और यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी को भी विशेष महत्व प्राप्त है। ये नदी श्रद्धालुओं द्वारा स्नान करने के लिए पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है कि इस नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने अपना समय बिताया था। नदी के किनारे पर कई घाट और मंदिर हैं जहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। ये मंदिर राम और भरत के मिलन की कथा को समर्पित है। भरत ने राम के वनवास के दौरान यहाँ उनकी खड़ाउन रखकर अयोध्या का राजपाट संभाला। ये स्थल रामायण की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। चित्रकूट में हर वर्ष कई धार्मिक पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं जो इस स्थान की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। रामनवमी और दीपावली जैसे त्योहारों पर यहाँ विशेष मेले और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिनमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इन अवसरों पर यहाँ की चहल पहल और धार्मिक वातावरण अद्भुत होता है। किष्किंधा, जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं, रामायण में वर्णित वानरराज सुग्रीव का राज्य है। हम्पी का भूगोल और यहाँ की प्राचीन संरचनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि यह स्थल वास्तव में उस समय की कहानियों को जीवंत करता है। हम्पी का क्षेत्र चट्टानी पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है जो इसे एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ की विशाल चट्टानें और प्राकृतिक सौंदर्य इसे न केवल एक पौराणिक स्थल बनाते हैं बल्कि ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्राचीन काल में सभ्यता के विकास में किया गया था। यहाँ स्थित रिहास गुफाएं और सुग्रीव का किला वो स्थान है जहाँ माना जाता है कि वानरराज सुग्रीव ने अपने राज का संचालन किया था। गुफाओं में कई प्राचीन चित्र और लिखाई मिली है जो इसे ऐतिहासिक महत्व प्रदान करती है। हम्पी के अंजनाद्री पहाड़ को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ से एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है और यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल भक्तजन हनुमान जी की पूजा करने आते हैं। किष्किंधा की कहानियाँ उस समय के सामाजिक जीवन और धार्मिक आस्थाओं को दर्शाती है। यहाँ की लोक कथाएं और किंवदंतियां बताते हैं कि कैसे वानरों ने राम जी की सहायता की और रावण के खिलाफ युद्ध में भाग लिया। स्थानीय लोग आज भी इन कथाओं को जीवंत रखते हैं और यहाँ कई त्योहार और मेले आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न पुरातात्विक शोध और खोजों के माध्यम से ये स्पष्ट हो चुका है कि हम्पी एक महत्वपूर्ण सभ्यता का केंद्र था। यहाँ की खोजों में प्राचीन सिक्के, बर्तन और अन्य वस्तुएं शामिल हैं जो इसे रामायण काल से जोड़ती हैं। इस प्रकार हम्पी किष्किंधा का यह अद्भुत स्थल रामायण की कहानियों को जीवित रखता है और प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाते हैं। अयोध्या में खुदाई अयोध्या, जो भगवान राम का जन्म स्थान है, रामायण का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है।
यहाँ की खुदाई में मिली वस्तुएं और संरचनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि यह स्थान प्राचीन समय से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। अयोध्या में कई वर्षों से विभिन्न पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई की जा रही है। 1976 में शुरू हुई खुदाई ने इस क्षेत्र के इतिहास को नए सिरे से लिखा है। यहाँ से मिले अवशेषों ने यह सिद्ध किया है कि अयोध्या एक विकसित और समृद्ध नगर था, जो सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को प्राचीन बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और निर्माण सामग्री मिली है। इनमें से कुछ वस्तुएं तो रामायण काल की मानी जाती है। उदाहरण के लिए एक विशेष प्रकार का बर्तन जो मिट्टी से बना हुआ है, उसका उपयोग प्राचीन काल में पूजा अर्चना के लिए किया जाता था। खुदाई के दौरान मिली दीवारें और नींव ये साबित करती हैं कि अयोध्या में कई प्राचीन मंदिर और महल थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये संरचनाएं रामायण के समय की हैं और इन्हें भगवान राम और उनके परिवार द्वारा उपयोग किया जाता था। इनमें से कई दीवारों पर अद्भुत चित्र और आकृतियां भी उत्कीर्ण हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती है। पुरातत्व अध्ययन के अलावा अयोध्या में कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए गए हैं। इनमें से कुछ परीक्षणों में भूभौतिकीय तकनीकों का उपयोग कर जमीन के नीचे के संरचनाओं का अध्ययन किया गया है। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि अयोध्या में विशाल संरचनाएं और निकासी प्रणाली थी, जो उस समय की तकनीकी उन्नति को दर्शाती है। अयोध्या की खुदाई ने केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की, बल्कि ये धार्मिक आस्था को भी मजबूत करती है। कई भक्त यहाँ के खुदाई स्थलों को देखकर अपने विश्वास को और भी गहरा करते हैं। अयोध्या आज भी राम भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है, जहाँ लोग भगवान राम के जन्म स्थान पर दर्शन करने आते हैं। इस प्रकार अयोध्या में की गई खुदाई ने यह सिद्ध किया है कि यह स्थान केवल एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। रामायण के घटनाक्रमों का यह स्थल आज भी हमें उस महान युग की याद दिलाता है। तो दोस्तों, आज हमने रामायण के अद्भुत प्रमाणों की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे अयोध्या में की गई खुदाई, हम्पी के किष्किंधा और अन्य स्थलों ने हमें उस युग की गहरी समझ दी है। ये प्रमाण केवल पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक साक्ष्यों का हिस्सा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें और भी रोचक विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद कि आपने इस श्रृंखला में हमारे साथ यात्रा की। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा हो।